ऐसा उम्दा इंतखाब है, कौन सी आयत उठाई है? तकवा का जिक्र भी आया, आदम अलैहिस्सलाम का और अम्मा हवा का जिक्र भी आया। वो पहला जोड़ा था। आप जरा तसव्वुर करें कि पूरा ग्लोब है और इस ग्लोब पर एक जोड़ा है सिर्फ आदम और हवा का, और उसको अल्लाह ने कितनी बरकत दी। आज 7 अरब इंसान दुनिया में आ, उस रब का तकवा किया, उसकी ताकत का अंदाजा लगाओ, उसकी कुव्वत का अंदाजा लगाओ, उसकी बरकतों का अंदाजा लगाओ, उसने इन तमाम इंसानों के लिए जो असबाब मुहैया किए उनका अंदाजा लगाओ, फिर उसका लिहाज करो, फिर उसका पास करो, फिर उसका तकवा इख्तियार करो। वत्तकू, उस अल्लाह का तकवा इख्तियार करो, अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम, जिसके नाम का वास्ता देते हो। झगड़ा हो जाए, हर तरीका अपना लिया जाए, आखिर बात क्या कहिएगा? खासतौर पर मियाँ बीवी का इख्तिलाफ हो जाए, अल्लाह का वास्ता है, बच्चों का ख्याल करो, कुछ करो, तो जिसका वास्ता देते हो अगर उसका तकवा इख्तियार करोगे तो झगड़ा ही नहीं होगा। अगली आयत नज़र आ जाएगी जो हम पढ़ेंगे, वल अरहाम, और रहमी रिश्तों का लिहाज करो। ये एक लफ्ज़ है, लेकिन इसके अंदर बोलते हैं हिकमत आ गई है यहाँ पे कि देखिए, शादी के बाद अल्लाह करे हर एक मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत पैदा हो जाए, लेकिन ये एक अच्छा जज्बा होने के बावजूद भी ये एक इम्बैलेंस क्रिएट कर सकता है। लड़की या लड़का दोनों आपस में ही बस गुम हो गए, बाकी रिश्तेदारों का लिहाज ही नहीं रहा, जैसे आमतौर पे हो जाता है। अब बीवी पसंद आ गई तो माँ का ख्याल